morning students, hope you all are doing well. Today we have to continue our chapter 2, Microsoft Office Access. In our last class we discussed about the database. What are the advantages of database? Database हम यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगी. तो डेटाबेस की क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डेटाबेसेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. जो पहले हम डेटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे थे, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का कोई सिक्योर प्रोसेस नहीं था कि जो हम डेटा डाल रहे हैं वो डुप्लीकेट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर क्लास आवर रोल नंबर इज़ यूनिक नंबर. हमारे क्लास में एक बच्चे के लिए एक रोल नंबर ही असाइन होता है, लेकिन जो हम डेटा स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोल नंबर और नेम हमने लिखने हैं. अब यहाँ पे हम वन रोल नंबर के लिए एक ही नेम डिफाइन होगा, लेकिन अगर हम और भी एंटर कर दें तो ये एक्सेल हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं करता कि हाँ आपको वन रोल नंबर एक बार एंटर कर दिया तो आप दूसरी बार एंटर नहीं कर सकते उस रोल नंबर को. लेकिन जब हम डेटाबेस यूज़ करते हैं, जब हम एक्सेस यूज़ करते हैं, तो उसमें हम ये चेक लगा सकते हैं कि हम एक रोल नंबर सिर्फ एक ही बार एंटर करेंगे. अगर हम दूसरी बार वही रोल नंबर एंटर कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? डेटा इज़ नॉट करेक्ट. सो डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. एक ही डेटा हम दोबारा एंटर नहीं कर सकते अगर वो डेटा कोई यूनिक नंबर है. जैसे रोल नंबर, नेम तो सबके रिपीट हो सकता है कि किसी का नाम राम है, दूसरे का नाम भी राम, लेकिन रोल नंबर इज़ ऑलवेज वन. एक ही रोल नंबर आपको असाइन होता है. 8th क्लास में 15 रोल नंबर सिर्फ एक ही बच्चे को असाइन होगा. तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि हमारा जो डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता, रिड्यूस कम कर देता है. व्हेन वी यूज एक्सेस टू मैनेज अवर डेटा, देयर इज अ रिडक्शन इन द डेटा रिडंडेंसी. डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिड्यूस हो जाता है. इसमें हम एक रोल नंबर के लिए एक ही स्टूडेंट को असाइन करेंगे. आवर सेकेंड पॉइंट इज DBMS में डेटा सिक्योर होता है. सिक्योरिटी इज द पर्पस. इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी. कौन इसको एक्सेस करेगा, कौन टेबल क्रिएट करेगा, कौन उसमें डेटा डाल सकता है, तो ये सारी सिक्योरिटी हम DBMS में होती है. इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी. एक्सेल में कोई भी जाए चेंज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. फाइल ओपन करी, उसे चेंज कर लिया. लेकिन जब हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेटा को सिक्योर बना देता है. A database can limit access only to authorized user for adding, editing, deleting और viewing the record. अगर मैं चाहती हूँ कि 8th A के बच्चे ही देखें इस चीज़ को, तो 8th A के बच्चे ही उस टेबल को शो कर सकते हैं. फर्स्ट इज द रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी मीन्स डेटा डुप्लीकेशन. सेकेंड इज improve data security, and the third is remove data inconsistency. Data inconsistency का मतलब होता है बेटा कि एक फाइल में अगर मैंने चेंज किया
तो जितनी भी फाइल्स उससे रिलेटेड है सब में डेटा चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फाइल है जिसमें हमने रोल नंबर, नेम और एड्रेस, इसमें स्टूडेंट का एड्रेस है यानी कि स्टूडेंट डिटेल। दिस फाइल कंटेन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। रोल नंबर 1 सुजल कंटेन इंग्लिश में 50 एंड हिंदी में 90। रोल नंबर 2 रिया इंग्लिश में 40 एंड हिंदी में 30। तो जो हमारा पहले स्टूडेंट डिटेल फाइल है और ये है हमारी स्टूडेंट मार्क्स फाइल। डेटा इनकंसिस्टेंसी किसे कहते हैं कि अगर हम एड्रेस में कोई चेंज करते हैं, स्टूडेंट डिटेल में अगर मैंने फर्स्ट रोल नंबर को चेंज किया, उसका नेम चेंज किया, सुजल की जगह कीर्ति कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा ये जो हमने चेंज किया है स्टूडेंट टेबल में फर्स्ट रोल नंबर कीर्ति, ये हमारे मार्क्स वाली टेबल में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर मुझे बार बार इस टेबल में भी चेंज करना है, मार्क्स वाली टेबल में भी चेंज करना है, हो सकता है मैं भूल जाऊँ चेंज करना, तो मेरी डेटा की क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी कि स्टूडेंट डिटेल में तो फर्स्ट रोल नंबर कीर्ति है, हाँ, लेकिन मार्क्स वाली टेबल में फर्स्ट रोल नंबर सुजल है। तो वी हैव टू चेंज इन ऑल द फाइल्स। बट व्हेन वी यूज द DBMS, जब हम DBMS का यूज़ करते हैं तो एक ही जगह चेंज करने से, अगर मैंने कोई अपडेशन किया, नेम का अपडेशन किया, तो वो सारी फाइल्स, जितनी फाइल्स में वो नेम होगा सब अपडेट हो जाएगा। तो डेटाबेस के यूज से हम डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सकते हैं। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, 100 से ज़्यादा हमें एंट्री नहीं करनी होती। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 50 की जगह 110 एंटर कर दूँ, ये सॉफ्टवेयर कुछ भी इसमें असाइन नहीं है कि हाँ 100 से ज़्यादा की एंट्री नहीं हो सकती। या अगर मैं मार्क्स एंटर कर रही हूँ तो इसमें मुझे नंबर्स ही डालने हैं, न्यूमेरिक ही इंसर्ट करना है, हाँ। अगर मैं इसमें कोई अल्फ़ाबेट डाल देती हूँ तब भी मैंने ए डाल दिया। तो ये क्या है, डेटा इंटीग्रिटी। जो डेटा हम चाह रहे हैं वो डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा। लेकिन जब हम DBMS का यूज़ करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं कि हमें इंग्लिश जो फील्ड हम ऐड कर रहे हैं इसमें नंबर्स ही ऐड होंगे, और वो नंबर्स किस बिटवीन क्या होगा, बिटवीन 1 to 100। अगर कोई यूज़र 1 से 100 के बीच में नंबर डाल रहा है तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस। फर्स्ट इज द रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि डेटा को डुप्लीकेट नहीं होने देना। रोल नंबर 1 है तो एक ही स्पेसिफाई रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। कौन ऑथराइज्ड कर देते हैं हम कि हमारे स्टूडेंट्स ही इस डेटा को देखेंगे, हमारी टीचर्स ही इस डेटा को शो कर सकती हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज डेटा सिक्योरिटी, ओके। And the third is data inconsistency. Data inconsistency means अगर हम एक जगह अपडेट कर रहे हैं तो जितनी भी फाइल्स उससे रिलेटेड हैं वो सारी अपडेट हो जाए, हमें दोबारा कोई भी अपडेशन दूसरी फाइल में नहीं करना पड़े, जिससे डेटा की इनकंसिस्टेंसी ना हो कि एक फाइल में हमने चेंज कर दिया दूसरी में किया नहीं, तो वो डेटा हमारा मिसमैच हो गया।
मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। फोर्थ इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी जिस टाइप का डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं वही डेटा इंसर्ट होता है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर हमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो हम नंबर्स इंसर्ट करें, और अल्फ़ाबेट्स इंसर्ट करने हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स इंसर्ट। तो टुडे वी आर लर्न द एडवांटेज ऑफ यूजिंग database. Take care and goodbye. Bye.